राहुल गांधी जी जब अमेठी से हारे तो केरल में जाकर के चुनाव लड़ रहे थे। अमेठी में उनको चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हुई। पिछली बार बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करके लड़े थे तो मोदी जी की लहर को नहीं रोक पाए। पाल यादव जी को चुनाव लड़ाते हैं, बदायूं से चुनाव लड़ने से भाग जाते हैं। नेताजी मुलायम सिंह जी स्वर्ग से कह रहे हैं कि मोदी जी बार बार देश के प्रधानमंत्री बने। समाजवादी पार्टी केवल अपने परिवार में सिमट के रह गई है और अब जब ये सत्ता से बाहर हैं तो इनको सब खटाखट याद आ रहा है। 2024 का रण अब अंतिम दौर में है। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका निर्णय 4 जून को होगा, पर 1 जून के पहले अपनी रणनीति को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने पूरी ताकत से जोर लगा रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं परिवहन मंत्री जयशंकर सिंह जी। जयशंकर जी, पूर्वांचल बहुत इम्पोर्टेंट रहता है इस चुनाव में। प्रधानमंत्री मोदी भी आते हैं, एनडीए भी आता है और पीडीए भी अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, 2 चुनाव जो हुए 2014 और 2019, उस समय मोदी जी का लहर था, लेकिन 2024 का जो चुनाव हो रहा है इसमें मोदी जी की सुनामी है। आप ये देखिए कि समाजवादी पार्टी केवल अपने परिवार में सिमट के रह गई है, केवल चुनाव लड़ा रही है। उनके प्रत्याशी आधा दर्जन बार बदले जा चुके हैं और वो लड़ना नहीं चाहते हैं, ज़बरदस्ती लड़ा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 1 सीट केवल जीती थी 2019 में, रायबरेली सीट, और वो जो है सोनिया जी जो है राज्यसभा में चली गई राजस्थान से। राहुल गांधी जी जब अमेठी से हारे तो केरल में जाकर के चुनाव लड़ रहे थे। अमेठी में उनको चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हुई। अंतिम समय में जब पर्चा दाखिला का अंतिम समय था, जब उनको लगा कि केरल में हम चुनाव हार रहे हैं, तो रायबरेली से उन्होंने पर्चा भर दिया। तो आप ये समझ सकते, जो आदमी सरकार बनाने के लिए, देश बनाने के लिए चुनाव लड़े और उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं और जिसकी 3 पीढ़ियों से रायबरेली और अमेठी की जनता ने नेतृत्व दिया हो, 74 वर्ष जिसके घर में नेतृत्व रहा हो, वो आदमी भी चुनाव लड़ने से मैंने भाग रहा हो, तो वो कैसे ये दावा कर सकता है कि हम जो है ये हमारा पीडीए गठबंधन चुनाव जीत जाएगा। ये जो है इंडी गठबंधन, आप जो है शिवपाल यादव जी को चुनाव लड़ाते हैं, बदायूं से चुनाव लड़ने से भाग जाते हैं, फिर अपने बेटे को लाया जाता है। खुद ये अपने भाई तेज प्रताप को टिकट देते हैं कन्नौज से और वो भाग जाते हैं, तो ये खुद चुनाव लड़ना पड़ता है लास्ट आवर में जाके। आपको आजमगढ़ में बदायूं से धर्मेंद्र यादव को भेज रहे हैं, पहले अपने लड़ने चाहते थे और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को एमएलसी बना दिए। वो मैंने 1 सीट को करने के लिए एक विरोधी पक्ष के कैंडिडेट को एमएलसी बना करके भेज रहे हैं, जो नॉमिनेट कार्यकर्ता के लिए किया जाता है, जो पार्टी के लिए। तो 3 में से 2 आजमगढ़ को दे दिए, फिर भी हिम्मत नहीं पड़ी लड़ने वहाँ से। तो जो आदमी इस स्थिति में पिछली बार बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करके लड़े थे तो मोदी जी की लहर को नहीं रोक पाए, तो आप सुनामी में क्या रोकेंगे? और पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर, वो भी मैंने हम लोग के साथ नहीं थे। आप ही लाए आज ओम प्रकाश, आप ही, मैं फिर तो लूँगा, आप ही लाए। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी को हमारा केंद्रीय नेतृत्व लाया। हम लोग के पड़ोसी जनपद से और हमारे पड़ोसी विधानसभा से हैं, तो हम लोग की मित्रता है, लेकिन उनके आने से आप ये देखिए कि तो उनका वोट, कौन सा वोट बढ़ रहा है, कौन से वोट उनका बढ़ रहा है जिससे वो कह रहे हैं हम चुनाव जीत रहे हैं।
भाई और मोदी कौन सा काम ऐसा है जो राहुल गांधी जी और अखिलेश जी कर। राजभर जी कहते थे कि उनके आने से वहाँ पे शिवपाल और जो समाजवादी पार्टी वो तगड़ी हुई थी। राजभर के जाने के बाद क्या जानते कि आप लोग के पास मजबूती आई है? हाँ, मजबूती आई है। ये सही है कि उनके आने से अपने गठबंधन को बहुत मजबूती आई है और जो अपने डॉट इंडिया गठबंधन है उस वो कमज़ोर हुई है और उसके पास कोई वोट ही नहीं है। 2 वोट छोड़ दीजिए तो तीसरे वोट नहीं है, तो किस आधार पर? पीडीए पे लड़ रहे हैं ना, पीडीए पे लड़ रहे हैं, एमवाई फैक्टर प्लस पीडीए। नहीं, पीडीए ये बताइए कि ओम प्रकाश राजभर पीडीए नहीं है, ये डॉक्टर संजय निषाद पीडीए नहीं है, अनुप्रिया पटेल पीडीए नहीं है। पीडीए केवल अखिलेश यादव हैं और उसमें भी केवल सैफई परिवार है। सैफई परिवार के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। अपने जो पीडीए जिसको कहते हैं, जो उनका सैफई परिवार पीडीए है, माने परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये पीडीए है। ये कि केवल 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनके समाज के और 5 अपने घर के आदमी को लड़ाए हैं। तो किस पीडीए की बात कर? 5 सीट देंगे उनको? 5 सीट देंगे उनको? 1 सीट नहीं देंगे इस बार, तो हम मैनपुरी सीट नहीं देंगे। वहां से भी नेताजी मुलायम सिंह जी स्वर्ग से कह रहे हैं कि मोदी जी बार बार देश के प्रधानमंत्री बने। हाँ, तो लोकसभा में बोले थे तो उनकी आत्मा और प्रसन्नचित तभी होगी जब मैनपुरी का प्रतिनिधित्व भी मोदी जी के गठबंधन करे या मोदी जी का कार्यकर्ता करे। ये तो भाई मोदी जी के विरोधी खेमे में काम कर रहे हैं। एक सवाल करूँगा, क्योंकि आप बलिया से आते हैं, ये सवाल पूछना लाजमी है। नारद राय एक बड़ा जनसभा के अमित शाह जी के साथ फोटो आई कि पहले से चर्चा थी, पर क्या जयशंकर जी के एक दौरे के बाद ये मुमकिन हो गया? देखिए, नारद राय जी समाजवादी पार्टी से असंतुष्ट थे और पूर्वांचल में मैंने समाजवादी पार्टी के कदावर नेता रहे हैं। एक अपने समाज के भी वो बड़े नेता रहे हैं, 2 बार मंत्री रहे हैं, छात्र राजनीति में भी रहे हैं, छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में माननीय अपने नरेंद्र मोदी जी के नीतियों में भरोसा करके आए हैं, तो पार्टी को मजबूत करेंगे। 80 का आधार है, 400 पार है दयाशंकर जी, क्योंकि आप पहले से भी जब आप ज्वाइनिंग कमेटी थे बड़े बड़े चेहरों को आपने लिया है। अब 2024 का रण है, अंतिम है, यही रात अंतिम, यही रात भारी होता है। आपका प्रेडिक्शन क्या है कि 400 पार का जो नारा दिया है या क्या संकल्प लिया है प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 80 का आधार दिया है, आपका प्रेडिक्शन क्या है? नहीं, सही है। देखिए, पूरे देश में 400 पार, ईपी में 80 की 80। देखिए, ईपी में ये कोई गठबंधन चुनाव नहीं लड़ रहा है। मैं आपसे बोलूँगा, मैं बोलूँगा अखिलेश जी कहते हैं 1 सीट आपकी पक्की है, 69 पे आपकी हार है, और राहुल जी कहते हैं कि 8500 रुपये हर महीने 1 जुलाई से खटाखट आएगा। देखिए, ये वजह खटाखट ये 75 साल से ये जो है राजनीति कर रहे हैं लोग। देश की सत्ता सबसे ज़्यादा इन्होंने संभाला था और गरीबी हटाओ का नारा इन्होंने दिया था, तो उस समय खटाखट कहाँ था? मैंने ये खटाखट जब ये पूरी इनकी 80 की 80 सीटें हार जाएंगे तब होता है। भाई, उत्तर प्रदेश में पिछली बार 1 सीट जीते थे ना, इस बार 1 भी नहीं जीतने वाले हैं। तो ये जब हारने, इनके पास कोई सत्ता नहीं है तो इनको खटाखट याद आ रहा है। और जब ये पूरे सत्ते में पैदा हुए, ये 3 पीढ़ियों से सत्ता में रहे, इनके भाई नानी, इनके नाना, इनके पिताजी, ये सभी लोग सत्ता में रहे। खुद जो है 2 बार से इनके माताजी और इनके निर्देश में सत्ता चल रही थी। इतने लंबे समय के सत्ता होने के बाद एक खटाखट रायबरेली में नहीं कर पाए, अमेठी में नहीं कर पाए, वहीं से भाग गए।
जो 3 पीढ़ियों से जिन्होंने उनको सम्मान दिया है उनके लिए तो खटाखट बने नहीं, फटाफट हो गए, भाग गए। लोग खोज रहे हैं, अमेठी की जनता खोज रही थी कहाँ गए भाई, तो गुपचुप से आकर के रायबरेली में पर्चा भर दिए। तो ये लोग चुनाव केवल अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं, ये देश के लिए नहीं, देश के लिए भी नहीं, पार्टी के लिए भी नहीं, केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए लोग चुनाव लड़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल लूँगा। मैं घोसी में था, वहाँ पे संजय सिंह और शिवपाल यादव एक अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में थे और उन्होंने कहा कि 4 तय के बाद मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि क्या मोदी जी ने ऐसा कुछ किया कि मुसलमानों को डरने की ज़रूरत है? देखिए, यही ये लोग बात कह करके, डरा करके अभी तक ये लोग राजनीति करते रहे हैं। ये लोग किसी भी समाज का और न देश का किसी का विकास नहीं किए, केवल अपना विकास किए। हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी आज इन लोगों के पास है, व्हाइट में भी है। अब देखिए, दाखिल करते हैं लोग तो कितने हजार करोड़ का इनका जो है ITR और ट्रस्ट सब है। तो ये लोग अपना विकास किए हैं, ये न देश की जनता का विकास किए हैं न इनकी। और अब जब ये सत्ता से बाहर हैं तो इनको सब खटाखट याद आ रहा है। तो ये केवल जो है लोगों को गुमराह करने की बात करते हैं और इनका कोई विजन नहीं है। मोदी जी ने जो काम 75 वर्षों में नहीं हुआ वो 10 वर्षों में करके दिखा दिया। एक सामान्य व्यक्ति के लिए आप इतनी बड़ी त्रासदी आने के बाद 80 करोड़ देशवासियों को राशन मुहैया कराना, कोई भूखा नहीं रहा है। आपने कहा 80 करोड़ राशन दिया। खड़गे जी और तमाम जो विपक्षी पार्टी से कहती कि राशन देके आप लोग गरीबों को गरीब कर रहे हैं, पर अब कह रहे हैं कि 5 के 10 किलो देंगे। आप 6,000 रुपये देते किसानों को, राहुल गांधी कहते हैं 85 रुपये देंगे। भाई राहुल गांधी इतने दिन सत्ता में थे तो क्यों नहीं दिए? इनको कोई रोका था क्या? भाई आज किसानों को सम्मान निधि मिल रहा है, इन्होंने क्या कभी दिया क्या? इनको देना चाहिए ना। तो जब ये सत्ता में रहते हैं तो इनको याद ही नहीं आता है। अब सत्ता से बाहर हैं और सत्ता आने वाली भी नहीं है। माने जानते हैं कि सत्ता नहीं आने वाली है। जिसको 1 सीट मिली हो पूरे उत्तर प्रदेश की 80 में से, तो वो जानते हैं कि मुझे नहीं, 1 सीट मिली थी पिछले 2019 में। अभी तो 4 तारीख को 0 पर चले जाएंगे, ये तो 0 पर आउट होंगे। तो इसलिए अब सब ये बातें उनको याद आ रही है। इस देश की समस्याओं का सबसे बड़ा कारण कौन है? कांग्रेस पार्टी। इतने दिन सत्ता संभालने के बाद भी देश में समस्याएं जो बनी हुई हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस पार्टी है। मोदी जी ने तो 10 वर्षों में देश के मान सम्मान स्वाभिमान को भी बढ़ाया। आज जो है गरीबी के स्तर को उन्होंने ठीक किया। आज हर गरीब के घर में शौचालय है, आज हर गरीब के घर में बिजली है, आज हर गरीब के घर में उज्ज्वला के कारण उनको गैस कनेक्शन और चूल्हा है। सिलेंडर भी जो है फ्री में मिल रहा है 2-2 बार। पहले तो सिलेंडर के लिए मार होती थी, गैस कनेक्शन मिलना बहुत दुश्वार था। केवल बड़े घरों के लिए सुबह बढ़ाते थे। शौचालय के लिए हमारी माताएं बहनों को रात में अंधेरे में जाना पड़ता था, बरसात में जाना पड़ता था, जाड़े में जाना पड़ता था। दिन के दोपहरी में यदि उनको शौच लग जाए तो कैसे वो अपने सम्मान को बचाती थी, ये स्थिति थी। आज मोदी जी ने हर घर में शौचालय दे करके आज जो है सम्मान जो बढ़ाया है। तो आज पक्का मकान भी, जहाँ पहले केवल 48 लाख इन लोगों ने अब तक मकान दिया था, आज 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पक्का मकान देने का काम आज मोदी जी ने किया है। ये लोग केवल घोटाला करते थे, कभी 2G घोटाला, कभी खेल घोटाला, कभी आसमान घोटाला, कभी पताल घोटाला। कोई घोटाला ऐसा नहीं है जो न किए हों। जमीन के अंदर के भी घोटाले किए और आसमान में 2G भी बेच रहे थे तो उसका भी घोटाले किए। लेकिन मोदी जी के 10 सालों में क्या कोई किसी पर आरोप लगा? मोदी जी ने ये सब पैसा देश के गरीबों के लिए लगा दिया। आज गरीब के घर में भी आज रोशनी है। आज गरीब से जाकर के पूछिए वो किसको चाहता है, वो केवल मोदी मोदी, वो दूसरा नहीं, उसको केवल मोदी। उत्तर प्रदेश में जोगी जोगी। मोदी जी का भी बहुत बड़ा परिवार है,
भाइयों का नाम तक लोग नहीं जानते। मोदी जी 6 भाई हैं, 6 भाई के नाम तो भाजपा के नेता नहीं जानते होंगे। मैंने आम जनता की बात तो छोड़ दी, 6 के चेहरे तक लोग नहीं जानते होंगे, नाम तक नहीं जानते होंगे। जोगी जी के और कौन भाई है उसका नाम कोई नहीं जानता होगा। आज भी उनके जो बहनें, उनके भाई एक छोटे छोटे काम करके अपने जीविकोपार्जन करते हैं। उनकी बहन तो अभी भी पराठे सेकती है। आज यदि मुख्यमंत्री बनने से पहले भी ऐसे मठ के मठाधीश थे जो लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी, या पूरा गोरखपुर शहर उनका है, देवी पाटन पूरा है, लेकिन कभी उन्होंने परिवार के बारे में सोचा नहीं। उन्होंने इस उत्तर प्रदेश के बारे में सोचा, मोदी जी देश के बारे में सोचे, हम लोग की आने वाली पीढ़ी के बारे में वो लोग सोच रहे हैं, और हम और बाकी कांग्रेस पार्टी सपा अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विन जी। और ये थे कि परिवारवाद से ऊपर उठ के देश हित के लिए जो सोचता है उसके साथ जाएगी जनता, और जनता जानती है कि कौन किसके साथ है। मोदी का परिवार है, मोदी के जो नीतियाँ हैं उनको जानते हैं। योगी मोदी की जो जोड़ी है वो हिट है, और 4 जून को इसका पता भी चल जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ ऑफ इंडिया, काशी।